करीम वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्किल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैर मुनक़सिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सीरत ऐसी के अग़ियार कलमा पढ़े। तेरे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो ज़ाते वाला सिफ़ात अज़ीम है, आपकी सीरत भी बड़ी बाकमाल है। सीरत ऐसी के अग़ियार कलमा पढ़े, सूरत ऐसी के यूसुफ भी देखा करें। सीरत ऐसी के अग़ियार यानी मुशरिकीन कुफ़ार कलमा पढ़ें, सूरत ऐसी के यूसुफ भी देखा करे। पाँव ऐसे के जिब्रील चूमा करे, पाँव ऐसे के जिब्रील चूमा करे। इब्ने मरियम से बढ़कर शिफा हाथ में, इब्ने मरियम से बढ़कर शिफा हाथ में। पाँव ऐसे के जिब्रील चूमा करे। या जिब्रीलो कब्बिल कदमैहि, ऐ जिब्रील मेरे हबीब के दोनों कदमों को चूम। फ़कत जगाना ही मकसूद होता तो एक कदम को चूमना ही काफ़ी था, लेकिन यहाँ ज़ाते मुहम्मदी की सिफ़त व सना और उसकी अज़मत व शान व शौकत को भी उजागर करना है। लिहाजा या जिब्रीलो कब्बिल कदमैहि, मेरे हबीब के दोनों कदमों को चूम। तो पाँव ऐसे कि जिब्रील चूमा करें। इब्ने मरियम से बढ़कर शिफा हाथ में, जिन्हें अल्लाह यदुल्लाह फ़ौका ऐदीहिम फरमाए, जिनको सूए आसमां फैला के जलथल भर दिए, जिनको सूए आसमां फैला के जलथल भर दिए। सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। चांद शक हों पेड़ बोलें जानवर सजदा करें। उन हाथों के इशारे देखकर चांद शक हों पेड़ बोलें जानवर सजदा करें। बारकल्लाह मरजाए आलम यही सरकार है। गोरे गोरे पाँव चमकाओ खुदा के वास्ते। एक कब्र वाला अपनी कब्र में गोया ये सदा कर रहा। आला हज़रत रहमान ने बड़ा खूबसूरत लिखा, गोरे गोरे पाँव चमकाओ खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे गोर की शब तार है। नूर का तड़का हो प्यारे गोर की शब तार है। जिनको सूए आसमां फैला के जलथल भर दिए। सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। तो सीरत ऐसी के अग़ियार कलमा पढ़े, सूरत ऐसी के यूसुफ भी देखा कर।
पाँव ऐसे कि जिब्रील चूमा करे, इब्ने मरियम से बढ़कर शिफा हाथ में। हुजूरपुर नूर शाफ़ी यौम नुशूर सरवर कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात लातादाद है। उन लातादाद बेशुमार खुसूसियत उस शय को कहते हैं जो उसी जगह पर या किसी और जगह पर ना पाई जाए। खासा तो शय मा यूजादु फीही वला यूजादु फी गैरिही, किसी शय का खासा या खुसूसियत की तारीफ जो मुहक्किकीन ने की है वो ये है, खासा तो शय मा यूजादु फीही वला यूजादु फी गैरिही, कि किसी भी शय की खुसूसियत वो शय होती है जो उसी में पाई जाए, किसी और में ना पाई जाए, किसी और जगह पर ना। अगर दिखाई देगी तो खुसूसियत कैसे? जैसे कि तुम्हारे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, तो ये आप ही की खुसूसियत है। रब्बे कुद्दूस ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। अब रसूल 313 हैं, पैगंबरों की तादाद 1.25 लाख के लगभग है, लेकिन खातमुन नबिय्यीन ना तुम्हें रसूलों में नजर आएगा ना कोई नबियों में नजर आएगा। अगर दिखाई देगा तो इमामुल अंबिया नजर आएगा। लिहाजा ये आपकी खुसूसियत हुई। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह व दीगर मुहक्किकीन, जिस तरह के अल्लामा फजल खैर आबादी रहमहुल्लाह, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और जज़ायर इंडोमान के अंदर उन्हें भेजा गया, काले पानियों में जिसे हम कहते हैं, अंग्रेज़ ने सज़ा के तौर पर उन्हें भेजा था। क्यों? वो ऐसे लोग तैयार कर रहे थे जो चाहते थे हमारा अलग मुल्क होना चाहिए। आज तो पता नहीं कैसे कैसे नमूने दावेदार बने बैठे हैं कि पाकिस्तान हमने बनाया है, जबकि अल्लामा इकबाल की रूह तो आज भी उन्हें झंझोड़ रही है। पाकिस्तान के तुम तो मुखालिफ थे, तुम तो पलीदस्तान कहते थे, कायदे आज़म को काफिर आज़म कहते थे, इसको वोट देने वाले को वोट देना हराम करार दिया जाता था। अब कैसे कैसे नमूने उभर आए। अल्लामा इकबाल की रूह आज भी पुकार रही है, सुरूद बरसरे मिंबर के मिल्लत अज वतनस चे बेखबर जे मकामे मोहम्मद अरबीस ब मुस्तफ़ा बरसा खेश रा के दी हमाउस अगर ब ऊ न रसीदी तुमाम भूला। मिल्लत बरकरार रहनी चाहिए, मुल्क एक रहना चाहिए, दो टुकड़ों में बंटना नहीं चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा ये क्या हुआ, ये क्या भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं। कोई मुल्क तो होना चाहिए जहां मुसलमान दीन मुस्तफ़ी पर अमनो अमान के साथ रहते हुए अमल कर सके, जिस दीन के बारे में रब फरमाए अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। तो मुल्क तो होना चाहिए। हमारा शराजा बिखरता है तो बिखर जाए, हमें नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकारने वालों की जमात का एक अलग वतन होना चाहिए। तो वो वतन एक रखते थे, अहले इस्लाम चाहते थे कि हमारा अलग वतन हो। तो कांग्रेसी मुल्लाओं के करतूत तो आपने पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़ो तारीख, कौन सी इतनी पुरानी हुई है, कौन सी इतनी पुरानी हुई है वो तारीख। यानी तारीख यानी जिद्दोजहद आज़ादी पढ़ो, आपको पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। नहीं तो ये शेर ही याद कर लो, तुम्हें बंटवारा हासिल हो जाएगा। उधर भी बंटवारा हुआ था, यहां भी हासिल हो जाएगा। सुरूद बरसरे मिंबर के मिल्लत अज वतनस जे देवबंद हुसैन अहमद ईंच बुल अजाबीस गर ब मुस्तफ़ा बरसा खेश रा के दी हमाउस अगर बऊना रसीदी तुमाम भूला हाबीस। तो मजरू तो किया जा रहा अल्लामा इकबाल की रूह को, लेकिन हमने हिसाब किताब भी देना है। हमारा ईमान तो कामल है इस बात पर।
आज लोगों की आंखों में धूल झोंक लेगा तो क्या होगा? अल्लाह के हुजूर पेश नहीं होना। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। वो तुम्हें जज़ा देगा जो तुम करते रहे थे। अकायद भी दुरुस्त रखो, ख्यालात सही रखो, अपने अमल को भी सुधारो। ये सब दीनियात का हिस्सा है। फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बाद सारी ज़बात से अजीम ज़ात है और आपका किरदार सबसे आला और अफजल है। बाकी जितने भी अफराद इंसानी मौजूद हैं, चाहे अंबिया और मुरसलीन हो जाएं, चाहे वो औलिया अल्लाह हो जाएं, चाहे वो उनके अंबिया के आशिया नशीन हो जाएं, कोई भी हो जाएं, नस्ल इंसानी का कोई भी फर्द हो जाए, हर एक किरदार और हुस्ने किरदार और अखलाक के लिहाज से पीछे रह जाएगा। सबसे ऊपर जिसका नंबर होगा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात। तो फरेबकारी, झूठ बोलना, धोखाधड़ी, फ्रॉड, ये भी साथ साथ चल रहे हों, दीनदारी भी साथ साथ चल रही हो। जैसा अंदर होना चाहिए वैसा बाहर होना चाहिए। जी वजह लोगों को नहीं होना चाहिए। इस्लाम इस चीज़ की मुखालफत करता है। दोहरा में यार, दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। ये क्या ड्रामा बना रखा है? दीन की इत्तिबा ये नहीं है कि चंद सजदे करके लोगों को दिखा दिया जाए। झूठ से बचना भी दीन सिखाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया मोमिन चोरी कर सकता है, ज़िना कर सकता है, क्योंकि ये गुनाह है। इंसानों ने नहीं करने तो क्या फरिश्तों ने करने हैं। इंसानों में गुनाहगार होंगे, ईमान वालों में भी होंगे हत्ता कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ताबकन नाल बिन नाल की मिसल, जैसे बनी इसराइल के अफराद गंद घोलते थे मेरी उम्मत के अफराद भी घोले। हत्ता कि अगर किसी ने वहां उन उम्मतों के अंदर खुदा ना खास्ता नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अपनी माँ से बुरा किया है, तो इस उम्मत में भी कोई ऐसा लानती हो सकता है जो ऐसा करे। और वो 72 फिरकों में बटे थे ना, ये 73 फिरकों में बटे। सतफ तारे को उम्मती अला सलासिम व सबईना फिरका, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सारे जहन्नमी होंगे मगर उन 73 में एक बचेगा। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह मजमईन ने पूछा कि आका वो होगा कौन है, उसकी निशानी क्या होगी, पहचान क्या होगी? फरमाया माना लईबा सहाबी, जिस अमल और अकीदे पर मैं और मेरे सहाबा हूं उस पर चलने वाला वो गिरोह होगा जो निजात पाने वाला हो। जो मुझे पीछे छोड़ रहा हो, मेरे सहाबा को पीछे छोड़ रहा हो, तो वो अलग फिरके बना रहा है, अलग जमातें बना रहा है, वो अलग फिरकाबंदी और फिरकावारियत की तरफ जा रहा है। माना लैवा सहाबी, जिस अमल और किरदार और अकीदे पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, जो अकीदा भी वैसा रखे, किरदार भी वैसा बनाए, उसकी नजात होगी, वरना कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। एक और हदीस में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर तुम पहचान लेना चाहते हो वो एक गिरोह कौन है, तो फरमाया इत्तबिउस सवाद अल आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार। बड़ी जमात की पैरवी कर लेना, बड़ी जमात की पैरवी कर लेना। क्यों? ज़बान खल्क नकारा खुदा होता है। बड़े गिरोह के पीछे लग जाना, जिधर वो जाए उधर चलते जाना, जैसे उनके अकायद हो वैसे ले लेना, जैसा उनका किरदार हो वैसा अपना लेना, अल्लाह तुम्हें नजात दे देगा। क्यों? बड़े गिरोह से अगर बालिश बराबर भी कोई इधर उधर होगा, बाल बराबर भी कोई इधर हो जाएगा, फ़इन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार। अगर अलग होने वाले को अलग करके जहन्नम रसीद कर दिया जाए। वो जिनके बारे में पहले फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिद। तो दीनियात में से है भाई, दीन हमारा इस्लाम है। और बुखारी शरीफ के अंदर पूरा बाब बना हुआ है इत्आमुत्ताम मिनल इस्लाम, अपने को पराये को मौका ब मौका जब मिले उसकी खातिर तवाज़ो करना, खाना खिलाना, ये इस्लामियात है। तो
इससे बंदे की सखावत जाहिर होती भाई, और सीरत और किरदार देखकर ही तो गैर मुसलमान होते हैं। सही बुखारी शरीफ के अंदर एक तवील वाक़या आया हुआ, मैं आपको मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। सुमामा बिन उसाल एक बंदा था जो मुसलमानों का दुश्मन था, काफिले लूटता था, बंदे मरवाता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक सहाबा को बड़ा गुस्सा था कि ये बंदा क्या करता है, इसने हमारे नाक में दम कर रखा। तो उसकी वो तलाश में रहे और उसके लिए मंसूबा बंदी करते रहे। आखिरकार वो सुमामा बिन उसाल जो है वो गिरफ्तार हो गया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया गया। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तूने तो हमारे जिगर छलनी किए हैं, तूने तो काफिले लूटे हैं, बंदे मरवाए हैं, अब तेरा जो अंजाम है वो तो वाज़ेह है, लेकिन बता ना तेरे साथ सलूक किया जाए। तो उसने कहा, इन तख्तुल तख्तुल ज़ादा मिन, मुझे मारा जाएगा तो मेरा खून रायगा नहीं जाएगा, मेरा कबीला है, पीछे लोग हैं, अफराद हैं। यानी इस तरह का दुश्मन और इस तरह का हमला आवर होने वाला और इस तरह मुसलमानों के ऊपर ज्यादती जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला, उसको जब पकड़ करके झगड़ के लाया गया है तो वो फिर भी धमकी आवेज जो लफ्ज बोल रहा है, तो उससे अक्लमंद अंदाजा कर सकते हैं कि किसी बड़े कबीले और ग्रोह वाला ही। कत्ल कर दोगे तख्तुल ज़ात मिन, मेरे खून को दायगा नहीं किया जाएगा, मेरी कुव्वत पूरी तुम्हें उस वक्त नजर आएगी जब मेरी कौम सारी की सारी हमलावर होगी और मेरे खून का बदला चाहेगी, किसास मांगेगी। लेकिन अगर माफ़ कर दोगे तो फिर उसका भी बदला देना हम जानते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसे मस्जिद शरीफ के सतून के साथ बांध, मस्जिद नबी शरीफ के सतून के साथ उसे बांध दिया गया। 24 घंटे बाद उसी वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा उससे सवाल किया, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। उसने बेआनी जो पहले दिन जवाब दिया था, दूसरे दिन भी वही जवाब, कत्ल करोगे तो बदला लिया जाएगा, और अगर एहसान करके छोड़ दोगे तो एहसान का बदला देना हमारी कौम जानती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे बंधा रहने। दूसरा दिन गुजर गया, 2 दिन के बाद तीसरे दिन जब सवाल वही किया गया तो उसने वही जवाब दिया। आपने फरमाया अभी बंधा रहने दे। 3 दिन मुकम्मल हो गए। तीसरे दिन के बाद जब सवाल किया गया, वही सवाल था तो उसका जवाब भी वही था, बज़ाहिर वही था, बज़ाहिर वही था, वही अंदाज, वही कलाम, वही जवाब। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अंदर का मामला भी देख सकते हैं ना, ये सलाहियत अल्लाह ने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। बेइज़्नि ताला, बेअताई ताला, अंदर के हालात से वाकिफ़ है। ये भी अपने आप में एक बड़ा लंबा मजमून है, लेकिन इस वाक़या से जो इशारातन आपको बता रहा हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, फरमाए से छोड़, इतना बड़ा दुश्मन, इतने नुकसान करने वाला, लेकिन सबको जाहिर नजर आ रहा था, आका बातिन देख रहे थे। फरमाया इसे छोड़ दो। छोड़ा गया। वो मदीना शरीफ से बाहर गया, एक कुएं पर गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने और आकर कदमों में गिरा और आकर कहता है, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। अब मंजर ही बदल गया, सब हैरान हो गए। अल्लाह अकबर के फलक शुगाफ नारों से पूरी मस्जिद क्या मदीना गूंज उठा। सही बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ। तेरे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा रहे थे और सहाबा भी मुस्कुरा रहे थे और वो अपना खुतबा दे रहा था, लोगों के सामने कह रहा था, लोगों 3 दिन पहले ये शहर मुझे सारे शहरों से बुरा लगता था, तुम्हारा दीन मुझे सारे अदियान से बुरा लगता था, ये शख्सियत यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह मुझे सारे लोगों से बुरे लगते थे, लेकिन इनका नाम भी मुझे सारे लोगों के नामों से बुरा लगता था। 3 दिन मैंने इनकी सीरत और किरदार को परखा है, देखा है। 3 दिन की सीरत और किरदार की झलक ऐसी मैंने देखी है कि बज़ाहिर तो मैं वही जवाब दे रहा था, सिर्फ इसलिए कि लोग ये ना कह दें कि बंधा हुआ डर कर मुसलमान हो रहा है, ये खौफ से के मारे मुसलमान हो रहा है, ये मर जाने के डर से मुसलमान हो रहा है। मैं इसलिए वो सख्त जवाब दे रहा था, लेकिन मेरे दिल के अंदर तो दुनिया तो बदल चुकी
चुकी थी, हालात बदल गए थे। अब मेरा मामला ये हो गया है, ये शहर मदीना मुझे सारे शहरों से प्यारा हो गया है, नामे मोहम्मद मुझे सारे नामों से प्यारा हो गया है, दीने मोहम्मद मुझे सारे अदियान से प्यारा हो गया है, और ज़ाते मोहम्मद मुझे सारी ज़वात से प्यारी है। तेरियां तक के अदावा में मुरीद हो गई, तेरियां तक के अदावा में मुलाकात हबीब साडी ईद। बोलो बोलो, मुलाकात हबीब साडी, तेरा उच्चा है नामा ते नैयों पर छावा, तेरियां तक के अदावा में मुरीद। सीरत ऐसी के अगयार कलमा पढ़ें, सूरत ऐसी के यूसुफ भी देखा करें, पाँव ऐसे के जिब्रील चुम्मा करें, इब्ने मरियम से बढ़कर शिफा हाथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी मेरी हाज़री कबूल फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिए हुए अक़ायद